ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाप दादा के। आज 12 तारीख के महावाक्य है 12 अप्रैल 2022 और ये मुरली का सार। सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हैं तो मनसा वाचा कर्मणा सभी को हमें सुख देना है और सबके जितने भी दुख है उन दुखों को ख़त्म करना है। आज की मुरली का पूरा आज का सार है। मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसीलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? उत्तर, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने वाला हो। देखो, तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल न आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहाँ सदा सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है बच्चे, बाप समान सुख करता दुख हरता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हरकर सुख देना। हमारा ये धंधा है, बिजनेस क्या है? सबको सुख देना। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहाँ एक तो माया नहीं होती और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई भी किसी को भी दुख नहीं देते हैं। इसलिए उनका नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ। और बरोबर वहाँ के मालिक लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते। प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिससे सिद्ध होता है उन्होंने राजधानी में जरूर ऐसे मनुष्य होंगे। भारत में ही स्वर्ग के मालिक थे जहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी किसी को भी दुख नहीं देते हैं। सतयुग में बाबा कहते कोई भी किसी को दुख नहीं देते हैं। बाप भी कभी किसी को दुख नहीं देते। उनका नाम बाला है सुख करता दुख हरता। वह बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले हैं और वहाँ सतयुग में मनसा वाचा कर्मणा सभी एक दूसरे को सुख देने वाले हैं। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। बरोबर स्वर्ग था। यहाँ भी देखो साइंस से क्या क्या बनता है, एरोप्लेन, मोटरें, महल, है ना, आदि सब बनते जाते हैं। वहाँ भी साइंस सारी काम में आती है। ऐसे नहीं ज़मीन से कोई वैकुंठ निकल आएगा, बनाना पड़ेगा वहाँ सब कुछ नया नया। जैसे दिखाते हैं द्वारका समुद्र के नीचे चली गई। जो समुद्र के नीचे जाएगी वह तो गल कर ख़त्म हो जाएगी, है ना, पानी के अंदर गल कर तो ख़त्म हो जाएगी। फिर ऐसे थोड़ी वहाँ से निकलेगी बाहर और एज इट इज़ हम उसको यूज़ कर सके, ऐसे नहीं हो सकता है। प्यारे बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको ये पता होना चाहिए नए सिर सब कुछ बनना है। तो बाप से जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं तो मनसा वाचा कर्मणा किसके प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। भल यह है ही माया का राज्य, मनसा तूफान तो आएंगे, बाकी दिल में किसी को दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस समय है ही माया का राज्य, मनसा तूफान तो आएंगे, बाकी दिल में किसको दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। इस समय सब एक दो को दुख ही देते हैं, समझते हैं सुख है परंतु वह दुख है।
बाबा से सबको बेमुख करते हैं। ये भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। ड्रामा को कोई भी नहीं जानते। वह लोग समझते हैं हम यह शास्त्र आदि सुनाते हैं, यह भी ज्ञान देते हैं। जप तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति को पालेंगे। अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं। कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आए हैं, तब तो भगवान आए हैं। हम भी कहते हैं भक्ति का जब अंत होता है तब भगवान को आना होता है, आकर के भक्ति का फल देते हैं। कल भी बाबा ने बताया जब ज़्यादा दुख होता है तब मैं आता हूँ। अति दुख होता है, अति धर्म की ग्लानि होती है, तब भगवान को सद्गति देने परम धाम में ले जाने के लिए आना पड़ता है। तो वह सब भक्ति की लाइन में चले जाते हैं। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से सद्गति नहीं होती। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो उन्हों को है नहीं। ये तुम बच्चे जानते हो। प्राचीन ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था। ये हमारा जो राजयोग है, इससे भारत स्वर्ग बना था। सो जरूर भगवान ही सिखलाएंगा। मनुष्य तो राजयोग सिखला न सके। भगवान ने जो सहज राजयोग सिखलाया उनका बाद में शास्त्र बनाया है। यहाँ तो भगवान खुद बैठ नॉलेज समझाते हैं। गीता में सिर्फ एक भूल की, जो नाम बदल करके दूसरा रख दिया है ना। श्री कृष्ण का नाम रख दिया है और समय भी दूसरा लिख दिया है। द्वापर युग में महाभारत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तुम जानते हो अभी भगवान हमको ज्ञान और राजयोग सिखलाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई शास्त्र में नहीं है। कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। मनुष्य तो वही शास्त्र पढ़ते रहते हैं। बाबा ने समझा ये सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ में पहले थोड़े पत्ते, फिर पत्ते भी बढ़ते जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाए जाते हैं। वास्तव में यह जो भी वेद शास्त्र है वह सब भगवत गीता के पत्ते हैं, अर्थात उनसे निकले हुए सब शास्त्र हैं। तुम देखते हो बरोबर नए झाड़ की स्थापना होती है। तूफान आदि में कोई तो झट मुरझा जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी हमारे दैवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है। और जो धर्म स्थापक है वह यह नहीं जानते हम क्रिश्चियन धर्म का अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं। पीछे समझ में आता है कि फलाने ने यह फाउंडेशन लगाया। यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है। तुम बच्चे जानते हो हमको तो देवता बनना है। सब क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। और जो देवता बनने वाले हैं वही यहाँ आते हैं, अभ्यास करते हैं। तो होनहार सभी देवी देवताएं हैं। तो सबको सुख देना है। हमारा क्या चाहिए? एक ब्लड में ही ये हमारा होना चाहिए। किसी को भी हमें ना मनसा ना वाचा ना कर्मणा दुख देना है। दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले, कैसा निकले? एक एक अक्षर ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। इतनी बोल में भी ताकत है। बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं, जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसा बनते हैं। वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों देवे, वो तो पढ़ाते हैं। हाँ, समझाया जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 21 जन्म के लिए घाटा पड़ जाएगा। 21 जन्मों के लिए अब हम पुरुषार्थ करना है। बाप मिला है जिसको ही भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। हे भगवान, हे परमात्मा, साधु संत आदि सब याद करते हैं। भगवान तो है ही एक, भगवान है ही एक, परंतु वो कौन है ये नहीं जानते। श्री कृष्ण तो सतयुग में प्रिंस था। उनको तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि वह सर्व का सुख करता दुख करता है। वो क्यों भला इस दुनिया में आएंगे दुख हरण करने के लिए या सुख देने के लिए? उनकी दुनिया ही है सुख की दुनिया, सतयुग। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सुख में थी,
अभी दुख में है। भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे ना, वो सुख में थे फिर दुख में आए भगवान। देखो कितना राज गहरा बाबा सुना रहे हैं। वो तो सुख दुख से न्यारा है, उनको मनुष्य का तन है नहीं। बाप जो स्थापना करते हैं वहाँ सुख ही सुख है, तब गाया जाता है सुख करता दुख हरता। तुम बच्चे जानते हो हम रावण के राज्य में आधा कल्प दुखी थे। अल्पकाल का सुख रहता है, बाकी दुख ही दुख है, जिसको सन्यासी लोग कागभ्रष्टा समान सुख कहते हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना। लेकिन कोई प्रवृत्ति मार्ग भी होगा जहाँ कोई विकार नहीं होगा। बरोबर वह सतयुग में था। हमारा प्रवृत्ति मार्ग सतयुग वाला कैसा था? पवित्र था। उसका नाम है स्वर्ग। वो है पवित्र मार्ग स्वर्ग। फिर पतित बनते तो उनको कहा जाता है नर्क, भ्रष्टाचारी मार्ग। ये सुख दुख का खेल बना है। मनुष्यों को अभी अभी सुख और अभी अभी दुख होता है। ये दुनिया ही ऐसी है। हाँ, देखो पूरा दिन इतनी गर्मी रहेगी और 4 बजे के बाद शाम को बारिश चालू हो जाएगी। कैसा माहौल चेंज हुआ है। हमको ये रैली निकालनी थी ग्राम विकास की, पूरा बहुत धूप है करके हमने कैंसिल किया। कि नहीं भाई, देखो धूप है, मॉर्निंग को धूप और शाम को बारिश, कैसे करेंगे रैली? कैसे खेती के हमारे किसानों को हम समझाएंगे? बेचारे वो भी परेशान हैं, क्या करें कैसे करें। तो बाबा कहते हैं कि विकार में जाना ये तो दुख की निशानी है। तब तो सन्यासी सन्यास करते हैं, परंतु वह है निवृत्ति मार्ग। सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग था, है ना। वो था शिवालय, देवी देवताएं, लक्ष्मी नारायण आदि के जड़ चित्र मंदिरों भी कैसे ताज व तख्त से सजे हुए होते हैं। भारत ही है जिसमें राजा रानी दैवी संप्रदाय थे और कोई धर्म में ऐसे नहीं। भल राजाएं तो हुए हैं परंतु डबल ताज नहीं है। सतयुग में शुरू से ही राजाई चलती आती है। आदि सनातन डबल सिरताज देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे स्थापन हुआ ये बातें तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा की मत से तुम सुख करता दुख हरता बनते हो। तुम्हारा धंधा ही यह है सबका दुख हरकर सुख देना। अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा कि ये दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। देखो बाबा हमें चेकिंग की पॉइंट्स बता रहे हैं, अटेंशन देने के पॉइंट है। अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा तुम सुख करता दुख हरता के बच्चे हैं, संतान हैं। पहले मनसा में ख्यालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं। तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है। हमारा ये नेचुरल बाबा कहते संस्कार होना चाहिए। जैसे घर गृहस्थी में हमारे बाल बच्चों के लिए हम मीठा रहते हैं, वैसे बाहर नहीं रहते हैं। बाबा कहते नहीं, आपका ये ओरिजिनल संस्कार ही होना चाहिए कि सबको हमें सुख देना है। पहले मनसा में ख्यालात आते, फिर एक्ट चलती है। भगवान पढ़ाते हैं तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे। गीता में भी लिखा है, भगवानुवाच मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। भगवान जरूर संगम पर होगा। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ये काम कोई कृष्ण का नहीं। त्रिमूर्ति दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन शिव को ही उड़ा दिया है उन्होंने। फिर कहते हैं ब्रह्मा को तो 3 मुख है, यह एक मुख वाला ब्रह्मा कहाँ से आया? अब मनुष्य को 3 मुख कैसे होंगे भाई? ये तो सोचने की बात है। ऐसे थोड़ी होगा कि मनुष्य को एक मुख है फिर इतना काम कर रहा है, और 3 मुख होंगे तो क्या हो जाएगा भाई? अभी ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा ज्ञान सुना रहे, एक ही मुख है। तो इतना परिवर्तन बिल्कुल बना स्लो है, और 3 में हो जाएगा तो कैसे होगा? तो प्यारे बाबा बस इतना ही कह रहे हैं कि एक ही मुख था ब्रह्मा को। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे समझू सयाने बच्चे हो, तुम ही विश्व पर राज्य करते थे, अब बाबा तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं। अब अपने को आत्मा समझो। मुक्तिधाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देते हैं। मुक्तिधाम में सबको अशरीरी बना करके भेज देते हैं।
यहाँ आकर तुमने ये शरीर धारण किया है और यहाँ ही उसको छोड़ के जाना है या लेके जाना है ऊपर। कौन कौन लेके जाएगा भाई, हाथ खड़ा करो। हम लेके जाएंगे? नहीं। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि यहाँ ये छोड़ करके जाना है। हाँ, शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया है। अभी तुम अपने को आत्मा समझो। मुझे आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाया, अभी ये अंतिम जन्म है। ऐसे अपने साथ बातें करो। कैसे अपने साथ भी चैटिंग करनी है बाबा बता रहे हैं हम। बाबा कहते हैं अभी तुम देही अभिमानी बनो, वापस लौटना है, फिर तुम स्वर्ग में आएंगे। अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो, मेरे द्वारा। बाबा कहते हैं मैं जो ज्ञान सुना रहा हूँ इससे कौन सी मेहनत कर रहे हैं? स्वर्ग की बादशाही लेने की। बाप को तुम भूल जाते हो तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। शास्त्रों में कितनी भारी भूल कर दी, शिव बाबा को ही उड़ा दिया। पूजा करते भी कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। कितना सुंदर नाम है शिव, उनका रूप भी कितना सुंदर है, ज्योति स्वरूप। और बच्चे कहते हैं कि नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, धाम भी नहीं है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अरे तुम तब पूजा किसकी करते हो, याद किसको करते हो? कहते भी हो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, परंतु आत्मा किसकी संतान है ये नहीं जानते। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहे इस शरीर द्वारा पाठ बजाता हूँ, इस पुतले को नचाता हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजाता हूँ और इस पुतले को नचा रहा हूँ। कठपुतली होती है ना, तो नचाने वाले अलग होते हैं और वो तो नाचती रहती है, हमें कितना मज़ा आता है, वाह क्या नाच रही है, लेकिन उसको नचाने वाला कौन बैठा है? हाँ, वैसे ये शरीर भी हमारी क्या है? कठपुतली है। इसको नचाने वाली हम आत्मा है और आत्मा को नचाने वाला कौन है? शिव बाबा है। अच्छा, कठपुतलियों का डांस भी देखा है ना? राजस्थान में देखो, ये तो प्रसिद्ध है डांस कठपुतली वाला। कठपुतलियों का भी डांस होता है ना, वह दूसरे आदमी पर डांस कराते। पहले पहले तो देही अभिमानी बनना है, बाप जो कुछ समझाते हैं उसको धारण करना है। प्रदर्शनी में पहले पहले शिव बाबा का परिचय समझाना है। यह सबका बाबा है, वो निराकार है, दूसरा साकार प्रजापिता, तो दो बाबाएं हैं। तो जानते हो लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। वो हद का है, वो बेहद का है। अब नई रचना रच रहे हैं हम, वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। ऐसे ऐसे बातें अपने साथ करके पक्का करना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। हम शिव बाबा के पास पढ़ने के लिए जाते हैं। इसलिए जाते हैं बाबा के पास, पढ़ने के लिए जाते हैं। परमपिता परमात्मा निराकार है, साकार है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। तुमको ब्रह्मा ने एडाप्ट किया है, तुम हो नई रचना ब्राह्मण। यह है पुराने जिस्मानी ब्राह्मण, वो है जिस्मानी यात्रा कराते। जिस्मानी ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते और रूहानी ब्राह्मण रूहानी परमधाम वाली यात्रा कराते हैं। तुम हो रूहानी, तुम बच्चे अभी श्रेष्ठ बन रहे हो। यह है ईश्वरीय मिशन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की। हमारी संस्था काम क्या करती है? भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचार बनाने की। मनुष्य तो बना न सके, वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार समिति तुम्हारी है। कोई बाहर ऐसी सदाचार समिति बनी होंगी तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि आपकी सदाचार समिति है। तुम्हारा लीडर देखो कौन है। बाबा कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ। यह वही संगम युग है, अभी मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तुम जानते हो हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बन रहे हैं, ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मणों की चोटी है, ब्रह्मा भी चोटी है। ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आँखों से देख नहीं सकते हैं शिव बाबा को। बाकी तो सबको देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं। निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ ही चाहिए, सूक्ष्म वतन में हो न सके।
सूक्ष्मवतन में क्या करेंगे जाके, यहाँ ही चाहिए। एडॉप्ट करते हैं, व्यक्त ब्रह्मा से अव्यक्त ब्रह्मा बनता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भल कहाँ भी बैठ करके पढ़ सकते हो। 7 दिन का कोर्स किया, फिर कहाँ भी बैठ करके पढ़ सकते हैं। मुरली रोजाना सुननी पड़े, लिसन मुरली रेगुलरली। एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गुह्य हीरे रत्न निकलते रहते हैं। कोई फर्स्ट क्लास रत्न निकला हो और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाएगा। रेगुलर स्टूडेंट बड़े ही एक्यूरेट होते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे चले जाते हैं। टाइम पे तो चले जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं टाइम में आना चाहिए। जो मुरली सुनते हैं तो उसके लिए खास टाइम भी जो बाबा ने फाइनल किया हुआ है 7 से 8 बजे का। तो रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं। अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उच्च पद भी पा नहीं सकेंगे। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को बैंजो और कृष्ण को मुरली दी है। वास्तव में कृष्ण को भूल से दे दी है। हाँ, है तो ब्रह्मा। देखो ये मुरली जो पढ़ते हैं ये तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। लेकिन क्या किया, श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी दे दी। अच्छा, तुम जानते हो ये शिव बाबा का मुख है, कृष्ण का व सरस्वती का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है ना। कृष्ण का और सरस्वती का कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ पर सतयुग में काली माता ये वो सब ऐसे नाम होंगे क्या? हाँ, सभी देवी देवताएं होंगे, लेकिन नाम भी फर्स्ट क्लास होंगे। फर्स्ट क्लास शरीर है, नाम भी फर्स्ट क्लास है, कर्म भी फर्स्ट क्लास है। तो सारी यहाँ मूंझ कर दी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, रेगुलर बनना है। पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है। वरदान, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तक तनसीन भव। माया और प्रकृति की हलचल से मुक्त सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तक तनसीन भव। सदा सेफ रहने का स्थान है दिलाराम बाप का दिल तख्त। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा ही यह श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नसीन बन गए। जो परमात्मा दिल में समाया हुआ अथवा दिल तख्त नसीन है वह सदा सेफ है। माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है, चंचल घर नहीं। इसीलिए स्मृति रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल है। आज का स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। तो ऐसे माया की भी और प्रकृति की भी हलचल बहुत ज़ोर से शुरू हो रही है, शुरू हो ही गई है। तो बाबा कहते हैं उसमें सेफ रहने के लिए दिलाराम के दिल तख्त नसीन बनो। और कहीं भी छुपने की ज़रूरत नहीं, छुपना ही है हमें तो दिलाराम के दिल तख्त पर। वहाँ बैठ जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी रक्षा होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति, हैव अ नाइस डे।